हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो हम श्रवण कर रहे हैं नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति जो है 9 गुण होते हैं भक्ति करने के। तो प्रथम गुण क्या है? श्रवण। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमय कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना एवं उन अमृतमयी कथाओं का श्रवण करके वीणा के सुनने में जैसे हरिद मुग्ध हो जाता है, वैसे ही प्रेम में मुग्ध हो जाना श्रवण भक्ति का स्वरूप है। उपयुक्त श्रवण भक्ति के प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम, उनकी सेवा और उनमें नित्य निष्कपट भाव से प्रश्न करना और उनके बतलाए हुए मार्गदर्शन के अनुसार आचरण करने के लिए तत्परता से चेष्टा करना, यह श्रवण भक्ति को प्राप्त करने की विधि है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानास्ति तत्वदर्शिना। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू समझ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परम तत्व को भली भांति जानने वाले विज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का ज्ञान का उपदेश करेंगे। महापुरुषों के लिए द्वारा वर्णित उपयुक्त श्रवण भक्ति को प्राप्त करके प्रभु में अनन्य प्रेम होने के लिए प्रभु के भक्तों में उसका प्रचार करना, यह उसका प्रयोजन है। यह श्रवण भक्ति महापुरुषों के संग बिना प्राप्ति होनी कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बिन सत्संग न हरि कथा देहि बिनु मोहिना भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोहि गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। किंतु महापुरुषों के संग के अभाव में उच्च श्रेणी के साधनों का संग एवं महापुरुष विचरित ग्रंथों का अवलोकन करना भी सत्संग के ही समान है। सत्संग न होने से विषयों का संग तो स्वाभाविक होता है, उससे मनुष्य का पतन हो जाता है, और सत्संग से प्रत्यक्ष परम लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसा जैसा संग होता है वैसे ही उसके संग के अनुसार ही वैसा वैसा उस पर प्रभाव पड़ता है। और श्रवण भक्ति भी सत्संग से ही मिलती है, इसीलिए सत्संग ही श्रवण भक्ति का हेतु है। उन सत्पुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन और संग से पापी पुरुष भी पवित्र बन जाता है। महापुरुषों की कृपा के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में राजा रहुगण के प्रति महात्मा जन कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है कि हे रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि में स्नान किए बिना केवल तप, यज्ञ, दान, गृहस्थ धर्म पालन और वेदाध्ययन से तथा जल, अग्नि, सूर्य की उपासना से वह परम तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो जैसे कि यहाँ पे वो जर भरत हैं जो कह रहे हैं कि महापुरुषों के चरणों की धूलि में स्नान किए बिना केवल तप। तो जो महापुरुष हैं, जैसे वैष्णव भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, गुरुजन हैं, उनकी जो चरणों की धूलि है उसमें हमें स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान करने से सिर्फ शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन
महापुरुषों के जो चरणों की धूली है उसमें स्नान करने से, उसको मस्तक पे धारण करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। जल, अग्नि, सूर्य की उपासना में वह परम तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्यों की सिद्धि महापुरुषों के संग की ही होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव के प्रति कहते हैं, यथो आसरण श्रमयस्य भगवंतम विभावश्रुम शीतम भयम तपो यस्ति साधूनां संसवेत यस्तथा अन्नम ही प्राणिनां प्राणा आर्तानां शरणं तुहं धर्मे वित्तम नृणां प्रेत्य सर्वो संतो सर्वज्ञ विभूत आश्रणम। हे उद्धव, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत, भय और अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महात्माओं के सेवन से संपूर्ण पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे प्राणियों का जीवन अन्न है और दुखी पुरुषों का आश्रय मैं ही हूँ, तथा मरने पर मनुष्यों का धर्म ही धन है, वैसे ही जन्म मरण भयभीत हुए व्याकुल पुरुषों के लिए संत महात्मा जन परम आश्रय हैं। ना रोधयति मम योगो ना सांख्यम धर्म एव च ना स्वाध्याय यस्त परस्त्यागो निष्ठा पूर्त न दक्षिणा व्रतानि यक्ष छंदासी तीर्थानि नियम यमः यथा वर्णुंधते संसत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। जैसे संपूर्ण आसक्तियों का नाश करने वाला सत्पुरुषों का संग मुझको अवरुद्ध कर सकता है, अर्थात प्रेम पास से बन सकता है, वैसे योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूप, तड़ाग आदि निर्माण, दान तथा व्रत, पूजा, वेदाध्ययन, तीर्थाटन, यम नियमों का पालन ये कोई भी नहीं बांध सकते, अर्थात इनके द्वारा मैं वश में नहीं आ सकता। महापुरुषों का संग दुर्लभ, आगम्य है और अमोघ है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को उन सत्पुरुषों का संग अवश्यमेव करना चाहिए। देवर्षि नारद जी भी कहते हैं, महासत्संगस्तु सुदुर्लभो अगमोघ अस्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ, आगम्य और अमोघ है, अतः तदेव साध्यताम। उस सत्संग की साधना करो, जो सत्संग है उसकी ही साधना करो, सत्संग ही साधना करो, अर्थात संत महापुरुषों का संग, सेवा और आज्ञा का पालन करो। सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त हुई इस प्रकार की केवल श्रवण भक्ति से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। उसका फल है भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अन्ये त्वमेव अजन्तः श्रुत्वा अन्यभ्यो उपासते। परंतु इनमें दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। नारद जी ने श्रीमद् भागवत महात्म्य में सनकादि के प्रति कहा, श्रवणम धर्माभ्यो वरम मान्य तपोधनः वैकुंठ स्थानो यथा कृष्ण श्रवणस्य यस्य लाभ्यते। हे तपोधनो, मैं भगवान के गुणानुवादों के श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद सुनने से वैकुंठ स्थित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल श्रवण भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
इसके लिए हमें शास्त्रों में बहुत से प्रमाण भी मिलते हैं तथा इतिहास पुराणों में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे राजा परीक्षित भागवत को सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है, हे विषय रूप विष के संसर्ग से व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, किस लिए कुछ संगीत वातावरण कुमार्ग में व्यर्थ घूम रहे हो। इस असार संसार में कल्याण कम से कम आधे क्षण के लिए तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई भागवत कथा रूप अनुपम अमृत का पान करो, श्रवण से मुक्ति हो जाती है। इसी कथन के लिए परीक्षित साक्षी प्रमाण है। धुंधकारी जैसा पापी भी केवल भगवान के गुणानुवादों के सुनने के प्रभाव से तर गया तथा शौनक आदि बहुत से ऋषि भी पुराण के इतिहास से श्रवण में ही अपने समय को व्यतीत करते थे, वे कभी नहीं अघाते थे। इस मनुष्य जीवन के लिए और कोई भी इससे बढ़कर आनंददायक श्रवणीय विषय नहीं है। यह पुरुषों के लिए संग ही प्राप्त होता है, इसलिए महापुरुषों के संग के समान आनंददायक लाभ संसार में कोई पदार्थ मनुष्य के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवतम में सूत जी कहते हैं, प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवत सत्संगी अर्थात नित्य भगवान के साथ रहने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के निमेष मात्र के भी संग के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष की समानता नहीं कर सकते, फिर मनुष्य के इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या। अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए भी भगवान के नाम रूप गुण प्रेम प्रभाव लीला धाम रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए और उन्हें सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो ये थी नवधा भक्ति की प्रथम विधि। हमारी दूसरी विधि है कीर्तन। भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव चरित्र तत्व और रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठावरोध, अश्रुपात, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कथा व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन करना, एकांत में अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान को सम्मुख समझते हुए उसके नाम का उपांशु जप एवं ऊंचे स्वर में कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के गुण प्रभाव और चरित्रादि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से खड़े या बैठकर रहकर वाद्य नृत्य के सहित अथवा बिना वाद्य नृत्य के उच्चारण करना तथा दिव्य स्रोत एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना, यही उपयुक्त भक्ति को प्राप्त करने का प्रकार है। किंतु ये सब क्रियाएं नाम के 10 अपराधों को बचाते हुए दंभ रहित एवं शुद्ध भावना से स्वाभाविक होना चाहिए। सत्पुरुषों की निंदा, अश्रद्धालुओं में नाम की महिमा कहना। तो नाम के 10 अपराध कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सत्पुरुषों की निंदा करना। उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान के प्रचार कार्य में समर्पित कर दिया। नंबर 2 है अश्रद्धालुओं में नाम की महिमा कहना। जिसको श्रद्धा नहीं है उनसे नाम की महिमा का कहना विष्णु और शिव में भेद बुद्धि। नंबर 3 शिव और विष्णु में भेद बुद्धि, वेद शास्त्र और गुरु की वाणी में अविश्वास मतलब वेद।
और शास्त्र और गुरु की वाणी में अविश्वास, हरिन नाम में अथर्वाद का भ्रम अर्थात केवल स्तुति मात्र है। ऐसी मान्यता नाम के बल से विहित का त्याग और निषिद्धि का आचरण, अन्य धर्मों से नाम की तुलना यानी शास्त्र विहित कर्मों से नाम की तुलना, ये सब भगवान शिव और विष्णु के नाम जप के 10 अपराध हैं। उपयुक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त करके सबको भगवान में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कीर्तन करना यह इसका प्रयोजन है। कीर्तन भक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है, इसीलिए इस विषय में उनकी कृपा ही हेतु है। क्योंकि भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान के प्रेम, प्रभाव, तत्व और रहस्य की बातों को सुनने एवं शास्त्रों को पढ़ने से भगवान में श्रद्धा होती है और तब मनुष्य उपयुक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान और उनके भक्तों की दया प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की केवल कीर्तन भक्ति से भी मनुष्य परमात्मा की दया से उसमें अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक साधुरेव समन्तव्यः सम्यगत वसितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्दति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रयक्षति। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक में यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, इस कीर्तन भक्ति का प्रचारक तो भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा, या इमं परम गुह्या मद भक्तो विध्यस्यति भक्तिं मयि पराकृत्वा माम वैश्यन्ति संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिने प्रिया कृतमः भवता न च मे तदस्मान् धन्य प्रियतरो भुवि। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा और अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदय में धारण करवाएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं, तथा मेरा पृथ्वी भर में सबसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यही इस कीर्तन भक्ति का फल है। भगवान ने कहा कि ऐसे मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं जो गीता का प्रचार प्रसार करता है। भागवत और रामायण आदि सभी भक्तों के ग्रंथों में भगवान के केवल नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों का नाश एवं भगवत प्राप्ति बतलाई गई है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में ब्राह्मण घाती, पितृघाती, गो घाती, मातृघाती, गुरु घाती ऐसे पापी तथा चांडाल एवं मलेच्छ जाति वाले भी जिसके कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। संकीर्तनया मनो भगवन्नान्ततः श्रुतानुभवो व्यासनम ही पुंसाम प्रविशय चित्तम विधुनोत्यासेम
यथा तमो अस करते भवि भाविता। जिस तरह सूर्य अंधकार को प्रचंड वायु बदलने जिस तरह सूर्य अंधकार को प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह कीर्तित होने पर विख्यात प्रभाव वाले अनंत भगवान मनुष्य के हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निसंदेह विध्वंस कर डालते हैं एवं घोर संसार में पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मा से स्वयं भय ही भय खाता है, वह परमात्मा के नाम का विवश होकर भी उच्चारण करने से तुरंत संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे राजन, दोष के श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 51वां श्लोक है कि हे राजन, दोष के खजाने में कलयुग में एक ही महान गुण है कि भगवान कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य आसक्त रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 31वें अध्याय में 28वें श्लोक में इस प्रकार इस भागवत में अथवा अन्य सब शास्त्र में वर्णित भगवान कृष्ण के सुंदर अवतारों के पराक्रमों को तथा परम मंगलमय बाल चरित्रों को कहता हुआ मनुष्य परमहंसों की गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है। अहो, आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्थान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम जप की महिमा कही। नामो सप्रेम जपत अनयासा, भगति भगति हुई है मुद मंगल बासा। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलादु। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बसी करी राखे रामो। चाहूं जुग तिनि काल तिहूं लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तस्य वाचका प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओमकार है। उस परमात्मा के नाम का जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। उपयुक्त साधन से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। नारद पुराण में कहता है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते नास्ते गतिर्न्यथा। कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इस कीर्तन भक्ति में पूर्व काल से बहुत से तर गए हैं। इतिहास और पुराणों में एवं रामायण में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद, वाल्मीकि, सुखदेव आदि तथा अवर्चनीय समय में गौरांग महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसी, मीराबाई आदि अनेक भक्त परम पद को प्राप्त हुए। उनके जीवन का इतिहास विख्यात है। परम भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वो भी तर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अपे तो अजामिलु
गजु गनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। अतः जैसे मेघ को देखकर पपीहा जल के लिए पी पी करता है, वैसे ही भगवान में प्रेम होने के लिए एवं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुण कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तन। जो लोग कीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, उन्होंने शास्त्र का अध्ययन कर लिया। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कीर्तन का प्रचार करता है, भगवत गीता का प्रचार करता है, वो भगवान के परम धाम को जाता है। तो हरे कृष्णा। आज की जो हमारी विधि थी भक्ति की 9 विधि में से दूसरी विधि है कीर्तन। प्रथम विधि है श्रवण, दूसरी विधि है कीर्तन। तो तीसरी विधि का हम श्रवण करेंगे। तीसरी विधि कौन सी है? स्मरण। प्रभु के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं को जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया गया है, उसका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते करते देह की सुधि भूलकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति तल्लीन हो जाना स्मरण भक्ति का स्वरूप है। जहाँ तक हो सके एकांत एवं पवित्र स्थान में सुख पूर्वक स्थिर सरल आसन से बैठकर इंद्रियों को विषयों से रहित करके कामना और संकल्प को त्याग कर प्रशांत और वैराग्य युक्त चित्त से अथवा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक शुद्ध और सरल भाव से भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार के तत्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के नाम का मन से स्मरण करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके मुग्ध होना अथवा भगवान के तत्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा दिव्य स्रोत और पदों से मन के द्वारा स्तुति और भगवान से प्रार्थना करना। इस तरह स्मरण के बहुत से प्रकार हैं, शास्त्रों में बतलाए गए हैं। श्रीमद् भागवत में सगुण साकार के ध्यान करने का भी ये भी प्रकार है। समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घ चारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सुकपोलम शुचि स्मितम। जो सम है, प्रशांत है, जिनका मुख सुंदर है, जिनकी लंबी लंबी 4 सुंदर भुजाएं हैं, जिनका कंठ अति सुंदर है, जो कपोल वाले हैं, जिनकी मुस्कान उज्जवल है, जो कानों में द्वैदीप्यमान मकराकृत कुंडल को धारण किए हुए हैं, जिनका वर्ण मेघ के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी हैं, जिनके हृदय में श्री वत्स एवं लक्ष्मी का चिन्ह है, जो शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमाला से विभूषित हैं, जिनके चरण नुपुर से सुशोभित हैं, जो कौस्तुभ मणि की कांति से युक्त हैं, जो कांति वाले किरीट, कड़े, मेखला और भुजबंधों बाजूबंधों से युक्त हैं, जिनके संपूर्ण अंग सुंदर हैं, जो मनोहर हैं, जो कृपा युक्त हैं, मुख नेत्र वाले हैं, ऐसे सुकुमार भगवान के अंगों में मन को लगाकर सम्यक प्रकार से ध्यान करें। प्रभु में अनन्य प्रेम होकर उनकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है। प्रेमी भक्तों के द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, भगवत विषयक धार्मिक पुस्तक का पठन पाठन करना, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान के पद एवं स्रोतों के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार से ध्यान के लिए करुणा भाव से स्तुति प्रार्थना करना तथा भगवान और महापुरुषों की आज्ञा का
पालन करना आदि उपयुक्त स्मरण भक्ति को प्राप्त करने के उपाय हैं। ऊपर बतलाई गई हुई केवल स्मरण भक्ति से भी सारे पाप, विघ्न, अवगुण और दुखों का अंत अभाव हो जाता है। भगवान स्मरण के द्वारा मनुष्य को जो भी कुछ चाहे प्राप्त कर सकता है। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र एवं सुगमता से प्राप्त हो जाती है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, संत, महात्मा सब ने एक स्वर से भागवत स्मरण ध्यान की बड़ी महिमा गाई है। कठोपनिषद में कहा गया है कि यह ओमकार अक्षर ही परब्रह्म है, यही परब्रह्म है। इसी ओमकार रूप अक्षर को जानकर उपासना करके जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिल जाती है। संध्यो उपासना विधि के आदि में लिखा है, अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षां सा ब्रह्म अभ्यंतरः शुचि। अपवित्र हो पवित्र हो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो पुरुष भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। इसीलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरापार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन्नाधस्त्वं मयि बुद्धि निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 से लेकर 8 तक भगवान कह रहे हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परा बुद्धियोगं मो आप्सरत्या मच्चित्ता सततं भव। मच्चित्ता सतु सर्व दुर्गाणि मत्परादर प्रसाद रिष्यति। तो गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 57 और 58 में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समत्व बुद्धि रूप योग को अवलंब करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 7वें स्कंद के एक प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 27 से 29 तक, जैसे दीवाल पर भंवरे के द्वारा रुद्ध किया हुआ कीड़ा भंवरे के क्रोध के भय से उसका स्मरण करता हुआ उसके भंवरे के समान ही हो जाता है, वैसे ही माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का वैर भाव से ही बारंबार चिंतन करते हुए बहुत लोग निष्पाप होकर उनको प्राप्त हो गए हैं। इसी तरह काम, द्वेष, भय, स्नेह तथा भक्ति से ईश्वर में मन लगाकर बहुत से साधक पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, भगवान, जो पुरुष संपूर्ण क्रियाओं को करते समय अपने मंगलमय रूप तथा नामों का श्रवण, कथन, स्मरण एवं चिंतन करता हुआ चरणार बिंदों में ध्यान रखता है, वह फिर संसार में नहीं आता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक संख्या 11वें स्कंद के 14वें अध्याय की श्लोक संख्या 27 में विषय चिंतन करने वाले का मन विषयों में आसक्त होता है। जो विषयों का चिंतन करते हैं उनका मन कहाँ होता है? विषयों में होता है। वे उन्हीं का ही चिंतन करते हैं और उन्हीं में आसक्त रहते हैं। और मेरा बार बार स्मरण करने वाले का मन मुझ में ही लीन हो जाता है। तो जैसे जो भगवान का चिंतन करते हैं वो भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, जैसे भगवान का चिंतन कौन करता था? एक तो हिरण्याकश्यप था, दूसरा था जिसका भगवान ने सिर काटा था। वो बार बार भगवान की स्तुति चाहे भले ही द्वेष भाव से करता था, लेकिन वो चिंतन करता था, इसलिए वो भगवान में विलीन हो गया। श्री कृष्णचंद्र महाराज के चरण कमलों की स्मृति सब पापों का नाश करती है तथा अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा में भक्ति, विज्ञान, विराग सहित ज्ञान एवं शांति का विस्तार करती है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम के आदि में कहा गया है, यस्य स्मरण मंत्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नामस्ते स्मेव विष्णवे प्रभा विश्वे। जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार को उत्पन्न करने वाले उस विष्णु के लिए नमस्कार है। श्री तुलसी कृत रामायण में सुतीक्ष्ण की स्मरण भक्ति सराहनीय है। सुतीक्ष्ण भगवान के प्रेम में मगन होकर मन ही मन भगवान का स्मरण करता हुआ कहता है, सो परम प्रिया अति पात की, जिनका बहु प्रभु सुमिरन करयो, ते आज मैं निज नयन देखो, पूरी पुलकित हिया भरयो। जे पद सरोज अनेक मुनि, करि ध्यान कबहुक पावहीं, ते राम श्री रघुवंश मणि, प्रभु प्रेम ते सुख पावहीं। आगे जाकर भगवान के
ध्यान में ऐसा मस्त हो गया कि उसे अपने तन मन की सुधि भी ना रही। मुनि मग माज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। इतना ही नहीं, भगवान के दर्शन होने पर भी यही वर मांगा, हे नाथ मेरे हृदय में आप निरंतर वास करो। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु यु, बसहु सदा निह काम। इससे यही सिद्ध होता है कि सुतीक्ष्ण को भगवान का ध्यान बहुत ही प्रिय था। इसी प्रकार स्मरण करने वाले भक्तों के शास्त्रों में बहुत से नाम आते हैं, किंतु सबका चरित्र न देकर केवल कतिपय भक्तों के नाम मात्र दे दिए जाते हैं, जैसे सनकादि, ध्रुव, भीष्म, कुंती आदि स्मरण भक्ति से ही परम पद को प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त नीच जाति वाले जैसे भीलनी एवं जटायु पक्षी को ही भगवत स्मरण से परम गति मिली। गुण प्रभाव एवं प्रेम सहित भगवान के स्वरूप के ध्यान के समान इस संसार में शीघ्र उद्धार करने वाला कोई और साधन नहीं है, कोई और साधन नहीं है। प्रायः सारे साधनों का फल भगवत स्मरण है। इसीलिए अपना सारा जीवन उपयुक्त प्रकार से भगवत चिंतन में बिताने की कटिबद्ध होकर चेष्टा करनी चाहिए। श्री कबीर दास जी ने भी कहा है, सुमिरन सो मन लाए, जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में, जरते न मोड़े अंग। सुमिरत ना सो मन लाए, जैसे कीट भिरंग, कबीर विसारे आपको, हो जाए ते हिरंग। इसीलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले साधक पुरुषों को उचित है कि सब कार्य करते हुए जैसे कछुआ अंडों का, गौ बछड़े का, कामी स्त्री का, लोभी धन का, नटी अपने चरणों का, मोटर चलाने वाला सड़क का ध्यान रखता है, वैसे ही परमात्मा का ध्यान रखें। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। तो आज हमने जो श्रवण किया वो भक्ति की तीसरी विधि है, स्मरण। तो नवधा भक्ति आज की जो हमारी विधि है वो है पाद सेवन। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 से 22 तक, जो ब्रज अंकुश ध्वजा एवं कमल आदि चिन्हों से युक्त है, जिनके शोभा युक्त रक्त वर्ण, उनकी नख मंडल की प्रभा भक्तों के हृदय महान अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देती है। श्री भगवान के उन चरण कमलों का बड़े प्रेम से चिंतन करना चाहिए, जिनके चरणों के प्रक्षालन जल से निकली हुई गंगा जी के पवित्र जल को सिर पर धारण करके शिव ने शिव तत्व प्राप्त किया, और जो ध्यान करने वाले पुरुषों के अंतःकरण में रहने वाले पाप रूप पहाड़ों के लिए इंद्र द्वारा छोड़े हुए व्रज के समान है, अर्थात जिनके ध्यान पर पाप राशि नष्ट हो जाती है। भगवान के उन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। श्री भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में तन्मय हो जाना ही पाद सेवन कहलाता है। बार बार आतृप्त नयनों से भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना, हाथों से भगवान उच्चारणों का पूजन एवं सेवन करना तथा चरणोदक लेना, मन से भगवान चरणों का चिंतन, पूजन, सेवन करना, भगवान की चरण पादुकाओं का
हाथ से पूजन और मन से चिंतन, सेवन तथा पूजन करना, भगवान की चरण रज को मन से मस्तक पर धारण करना, हृदय से लगाना, भगवान के चरणों से स्पर्श किए हुए सैयासन आदि को तीर्थ से बढ़कर समझ उनका आदर करना, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों को जहाँ जहाँ भगवान का अवतार या प्राकट्य हुआ है या जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिके हैं, परम तीर्थ समझकर वहाँ की धूलि को भगवान की चरण धूलि मानकर मस्तक पर धारण करना। जिस वस्तु को भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ है, उस वस्तु को हृदय से आदर करना और उसे मस्तक पर धारण करना तथा श्री गंगा जी के जल को भगवान का चरणोदक समझकर प्रणाम करना, पूजन करना, स्नान पान आदि के द्वारा उनका सेवन करना आदि सभी पाद सेवन भक्ति के ही विभिन्न प्रकार हैं। ममता, अहंकार और अभिमान आदि का नाश होकर प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होने के उद्देश्य से पाद सेवन भक्ति की जाती है। भगवान के अनन्य भक्तों का संग करने से भगवान की चरण सेवा का तत्व, रहस्य और प्रभाव सुनने को मिलता है। उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है। केवल इस पाद सेवन भक्ति से भी मनुष्य के संपूर्ण दुराचार, दुर्गुण और दुख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और भगवान में सहज ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे अत्यंत की परमा शांति की प्राप्ति होती है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। शास्त्र और महात्माओं ने पाद सेवन भक्ति की बड़ी महिमा बताई है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान की चरण कमल रूपी नौका ही संसार सागर से पार उतारने वाली है। शिष्य, हे कृपालु गुरुदेव, आप कृपा करके यह बतावें कि इस अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए सहारा क्या है। गुरु भगवान विश्वेश्वर के चरण कमल रूप जहाज की मात्र एक सहारा है। भगवान के चरणोदक का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से भी कल्याण होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणामृत पीकर उन्हें नौका से पार ले जाते समय प्रसंग में केवट की महिमा गाते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितृ पारु करी प्रभु पुनि मुदित गए ले पार, मुदित ले गई पार। नित्य निरंतर प्रभु के चरणों का दर्शन और सेवन करके पल पल में किस प्रकार आनंदित होना चाहिए, इसका आदर्श श्री सीता जी हैं। वन गमन के समय आप भगवान जी से कहती हैं, छीन छीन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की, मोही मग चलत न हुई है हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, पाया पखारी बैठु तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही, सम मही त्रन तरु पल्लव डासी, पाय पटोलही सब निधि दासी, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, चरण रज और चरण पादुका के दर्शन तथा सेवन से भरत जी को कितना आनंद प्राप्त होता है और उनकी कैसी प्रेम तन्मयता दशा हो जाती है। भगवान शिव के शब्दों से सुनिए, सातत्र व्रजा कुश वारिजा चंती ध्वजा चिन्हति पादानि सर्वतः, दर्श रामस्य भूति मंगला, न्याचेष्टा पद रजा सुसानुजः, अहो सुनद सुधान्यो
महामुनि राम पादारविंद कित भूतलानि पश्यामि यत्पारदजो विग्रहम ब्रह्मादिदेवो श्रुति विश्च नित्यम। वहां उन्होंने सब और श्री राम के ब्रज, अंकुश, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के साथ वे उस चरण कमल में लौटने लगे और मन ही मन कहने लगे, अहो मैं परम धन्य हूँ जो आज प्रभु श्री राम के चरणार बिंदों के चिन्हों को विभूषित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मादि देवता और श्रुतियां भी सदा खोजती रहती हैं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, रज सिर धरि नयन हिलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि, निज पूतन प्रभु पावरि सीत प्रिय हित समाति, मगी मगी आयु से करत राज बहुभांति। अहिल्या भगवान के चरण रज को पाकर कृतार्थ हो जाती है और कहती है, अहो कृतार्थ अस्मिन् जगन निवासते, पदाम्बुज संलग्न रजा कर्णादहम, स्पृश्यामि यद पंकज शंकर दिभि भ्रमयुग्यते, रंधित मानसो सदा। हे जगन निवास, आपके चरण कमल में लगे हुए रजो करुण कणों का स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गई। अहो आपके निज चरणार बिंदु का ब्रह्मा शंकर आदि सदा चित लगाकर अनुसंधान किया करते हैं। मैं आज उन्हीं का स्पर्श कर रही हूँ। भगवान के चरणार बिंद का आश्रय लेने से मनुष्यों के सब दोषों का नाश हो जाता है, उनकी सारी विपत्तियां टल जाती हैं और गोपद के समान संसार सागर से तर जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, हे प्रभु, जब तक लोग तुम्हारे अभय चरणार कमल का सच्चे हृदय से आश्रय नहीं कर लेते, तभी तक धन, घर, मित्र आदि के निमित्त से भय, शोक, स्पृहा, पराजय एवं महान लोभ ये सब होते हैं और तभी तक संपूर्ण दुखों का मूल है या मेरा है, ऐसी झूठी धारणा रहती है। अर्थात भगवान के चरण शरण में आने पर सब यह नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में के 4थे अध्याय के 58वें श्लोक में, समाश्रिता यद पाद पल्लवम महापदम पुण्य सयो मुरारे, भावा बुध सर्व पदम पदम परम पदम 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 यत पदाम ना तेसाम। जिन्होंने संतों के आश्रणीय पवित्र यश वाले भगवान के यद पल्लव रूपी जहाज का आश्रय लिया है, उनके लिए संसार सागर बछड़े के पैर टिके हुए इतना सा हो जाता है, उन्हें पद पद में परम पद प्राप्त हो, इसीलिए कभी भी उन्हें विपत्तियों के दर्शन नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 30वें श्लोक में, हे कमल नयन, संत लोग संपूर्ण सत्व के धाम तुम में समाधि के द्वारा अपना चित्त तल्लीन करके महात्माओं के द्वारा अनुभूत तुम्हारे चरण कमलों का जहाज बनाकर संसार सागर को गोवत्स पद के समान पार कर जाते हैं। भगवान के चरण रज के शरण हुए प्रेमी भक्त तो स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है,
मोक्ष तक का तिरस्कार कर चरण रज के सेवन में ही संलग्न रहना चाहते हैं। नाग पत्नियां कहती हैं, न नाग पृष्ठम न चर सर्वभौमम न परम मेढ्यम न साधिपयम योग सिद्धि पुनर्भवम वा वांछाति यत् पादरजा प्रपन्ना। आपकी चरण धूलि की शरण ग्रहण करने वाले भक्त जन न स्वर्ग चाहते हैं, न चक्रवर्तीता, न ब्रह्मा का पद, न सारी पृथ्वी का स्वामित्व और न योग सिद्धियां हैं। अधिक क्या है, वे मोक्ष पद की भी वांछा नहीं करती। भगवान की केवल पाद सेवन भक्ति से ही भगवान के अनन्य प्रेम को प्राप्त करने वाले अनेकों भक्तों का शास्त्रों में वर्णन आता है। अतएव भगवान के पवित्र चरणों में श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिए। यही भक्ति की चौथी विधि है, पाद सेवन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली विधि में। जो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें अभी तक हमने 4 भागों का श्रवण किया है। अब हम श्रवण करेंगे 5वां। तो अभी तक हमने श्रवण किया 4 विधि का। नवधा भक्ति की जो 9 विधि हैं, नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन। अब हम 5वीं विधि का श्रवण करेंगे। तो चलिए चलते हैं 5वीं विधि की ओर। अर्चन। श्री विष्णु चरणा अर्चनम ये तो प्राकृति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णु आनंदम परम पदम। जो लोग इस संसार में श्री भगवान की अर्चा पूजा करते हैं, वे श्री भगवान के अविनाशी आनंद परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान के भक्तों से सुने हुए, शास्त्रों में पढ़े हुए, धातु आदि से बनी मूर्तियां या चित्रपट के रूप में देखे हुए अपने मन को रुचने वाले किसी भी भगवान के स्वरूप का बाह्य सामग्रियों से भगवान के किसी भी अपनी अभिलाषित स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका आदर सत्कार करते हुए यथा योग्य नवधा विधि उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका सेवन पूजन करना और उनके तत्व रहस्य अथवा प्रभाव समझकर प्रेम में मुग्ध होना अर्चन भक्ति है। पत्र पुष्प चंदन आदि सात्विक पवित्र अन्य नान्योपर्जित द्रव्यों से भगवान की प्रतिमा का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना, भगवान की प्रीति के लिए शास्त्रोक्त यज्ञ आदि करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उनकी यथा योग्य सेवा करना तथा सत्कार मान पूजा आदि से संतुष्ट करना और दुखी अनाथ अपंग पीड़ित प्राणियों में भूखों की अन्न से, प्यासों की जल से, वस्त्रहीन को वस्त्र आदि से, रोगियों को औषधि से, अनाथों की आश्रय दान से यथा आवश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कार पूर्वक सबको भगवत स्वरूप समझकर भगवत प्राप्ति के लिए सेवा करना आदि सभी भगवान की ब्रह्मा पूजा बाह्य पूजा के प्रकार शास्त्रों में वर्णन किए हुए अपने चित्त को अनायास ही आकर्षित करने वाले भगवान के किसी भी अलौकिक रूप, लावण्य युक्त, अनंत सौंदर्य, माधुर्यमय, परम तेजोमंडित स्वरूप का प्रत्येक अवयव वस्त्रभूषण आयुधादि से युक्त और हस्तपाद आदि के मंगल चिन्हों सहित मन के द्वारा चिंतन करके आह्लाद पूर्वक मन में उसका आवाहन स्थापन और नाना विधि
मानसिक सामग्रियों के द्वारा अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना मानस पूजा का प्रकार है। भगवान में अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से परम श्रद्धा पूर्वक स्वयं आचरण करना या करवाना इसका प्रयोजन है। अर्चन भक्ति का स्वरूप और तत्व जानने के लिए भगवान के परम प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करना चाहिए। तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त जो होते हैं बाउंड्री का कार्य करते हैं, वो कभी हमें गिरने नहीं देते हैं। तो जैसी संगति हम करते हैं वैसे ही हमारा चित्त हो जाता है, वैसे ही हमारे मानसिक विचार भी आते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। अकेले भक्ति करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब भक्तों के संग होते हैं तो ये कठिनाई बहुत सहज हो जाती है। इसीलिए हमें भक्तों के संग में ही रह के भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्त दूर रहते हैं तो कभी कभी उनसे भेंट करनी चाहिए और अपनी जो परेशानी है उन्हें बतानी चाहिए। अपने गुरुदेव के दर्शन जरूर करने चाहिए और मन में प्रश्न की अभिलाषा भी रखनी चाहिए और अपने आप को दीनहीन उनके सामने प्रकट करना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से भगवान की पूजा करने से मनुष्य जो कुछ चाहता है वही उसे मिल जाता है और सहज ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वर्गपयो पुंसाम रसायाम भुवि संपादम सर्वसमपि सिद्धीनाम मूलम तत्व चरण अर्चनम। श्री भगवान के चरणों का अर्चन पूजन करना जीवों के स्वर्ग और मोक्ष का, मृत्यु लोक और पाताल लोक में रहने वाली समस्त संपत्तियों का, संपूर्ण सिद्धियों का भी मूल है। अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा से भगवत प्राप्ति होती है। इस बात की घोषणा स्वयं श्री भगवान ने गीता में कही है। यथा स प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यं सिद्धिं विदन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेमी के साथ भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं अपने दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप में प्रकट होकर भक्त के अर्पण किए हुए पदार्थों को खाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रियक्षति तदहं भक्त्या प्रश्यामि प्रियात्मनः। तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो कोई मेरे भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि से प्रेम अर्पण करता है, उसी शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तों का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तो दूसरों को मनाने के लिए हमें कितने प्रावधान करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम पत्र मुझे चढ़ाओ, पुष्प दो, फल दो। पत्र चढ़ाओ, पत्र नहीं है तो पुष्प चढ़ाओ, पुष्प नहीं है तो फल, फल नहीं है तो जल अर्पित कर दो, और अगर ये भी कुछ नहीं है तो सीधे अपने मन को मुझे समर्पित कर दो। तो भगवान कहते हैं मैं प्रीति सहित खाता हूँ। तो राजा पृथु, अम्बरीश आदि बहुतों ने विधि पूर्वक नाना उपचारों से और मन इंद्रियों से भगवान की पूजा की और वे अनायास ही भगवान को प्राप्त हो गए।
इनकी तो बात ही क्या। नाना उपचारों के बिना भी भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले सुदामा ने केवल चावलों की कनकियों से सुदामा ने केवल चावलों की कनकियों से, गजेंद्र ने एक पुष्प से, द्रौपदी ने शाक पत्र से भगवान को पूज कर परम सिद्धि प्राप्त की। सबरी जैसी हीन जाति की स्त्री भी केवल बेरों से ही भगवान को संतुष्ट कर दिया, परम पद को प्राप्त हो गई। अतएव भगवान के प्रेम में विहल होकर श्रद्धा पूर्वक अपनी अपनी रुचि और भावना के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी हमारी भगवान की आज 5वीं विधि अर्चन। नवधा भक्ति की 5वीं विधि क्या है? अर्चन। तो हम मिलते हैं आपसे अगली विधि में। तब तक श्रवण करें, भगवान के नामों का चिंतन करें। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता करती है और भगवान का चिंतन करने से चित्त में आए हुए मलिन दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अब तक हमने 5 विधि का श्रवण किया है। नंबर 1 है श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन, नंबर 5 अर्चन। अब हम 6ठी विधि का श्रवण करेंगे, वंदन। तो चलिए चलते हैं। वंदन। हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, जो सर्वदा ध्यान करने योग्य है, तिरस्कार को नष्ट करने वाले हैं, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, जो तीर्थों के आधार हैं, जिन्हें शिव और ब्रह्मा सिर से नमस्कार करते हैं, और जो लोग शरणागतों की रक्षा करने में प्रवीण हैं, और जो सेवकों की विपत्ति के लिए नाशक हैं, नमस्कार करने वालों के रक्षक हैं, एवं संसार के जहाज है। तुम्हारे उन चरण कमलों की मैं वंदन करता हूँ। भगवान के शास्त्र वर्णित स्वरूप, भगवान के नाम, भगवान की धातु आदि की मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्ति को शरीर अथवा मन से श्रद्धा सहित साष्टांग प्रणाम करना, या समस्त चराचर भूतों को परमात्मा का स्वरूप समझकर श्रद्धा पूर्वक शरीर या मन से प्रणाम करना, और ऐसा करते हुए भगवत प्रेम में मुग्ध होना वंदन भक्ति है। भगवान के मंदिर में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करना, अथवा अपने अपने घरों में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, भगवान के नाम को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व रहस्य प्रेम प्रभाव और भगवान की मधुर लीलाओं का जिसमें वर्णन हो, ऐसे सत्य शास्त्रों और संपूर्ण चराचर जीवों को भगवान का स्वरूप समझकर, या उनके हृदय में भगवान को स्थित समझकर नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित गदगद भाव से प्रणाम करना वंदन भक्ति के प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत में योगीश्वर कवि कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 49वें श्लोक में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं और वृक्ष, लता आदि एवं नदियां, समुद्र और संपूर्ण भूत प्राणी भगवान के शरीर हैं, अथवा भगवान का अनन्य भक्त यावन मात्र जगत को भगत भाव से प्रणाम करें। भगवान को सर्वत्र और सब और समझकर किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए, इसके लिए अर्जुन का उदाहरण है कि बड़ा सुंदर ही उदाहरण है। अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय
40वें श्लोक में कहते हैं, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार है। सर्व आत्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रम शक्तिशाली और सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसमें सब आप ही सर्वस्वरूप हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज समस्त जगत को सिया राम में देखकर प्रणाम करते हैं। सिया राम माया सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम माया सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान में अनन्य प्रेम होकर भगवान को प्राप्त करना इस भक्ति का उद्देश्य है। भगवान के प्यारे प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करके उनके द्वारा भगवान की वंदन भक्ति रहस्य प्रभाव और तत्व समझने से इस वंदन भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान के रहस्य को समझकर उन्हें प्रणाम करने वाले सब दुखों से छूट जाता है। मनुस्मृति के वचन है, ना वासुदेव परमस्ति मंगलम, ना वासुदेव अत्परस्ति पावनम, ना वासुदेव परस्ति देवतम, तम वासुदेवम प्रणवनम सीदति। भगवान वासुदेव अधिक और कुछ मंगलमय नहीं है, वासुदेव से अधिक और कुछ पावन नहीं है, एवं वासुदेव से श्रेष्ठ और कोई आराध्य देवता नहीं है। एवं वासुदेव को नमस्कार करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। तो भगवान वासुदेव को हमें प्रणाम करना चाहिए अगर दुखों से बचना है तो। भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ एक भी प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ एक भी प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्थान के बराबर है। इतना ही नहीं, विशेषता यह है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम करने वालों की तो बात ही क्या है। कृष्ण भी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए और भगवान को प्रणाम करने से भी सब पापों का नाश होता है। तो भगवान को किसी भी अवस्था में आप प्रणाम कर सकते हैं, चाहे कैसी भी अवस्था हो, सब पापों का नाश हो जाता है। पतित स्खलित आर्त छींकता हुआ भी अथवा किसी प्रकार से परवश हुआ पुरुष भी यदि ऊंचे स्वर में हराय नमः इस प्रकार बोल उठता है तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के अनेकों भक्त इस प्रकार केवल नमस्कार करके ही परम पद को प्राप्त हो गए। देखिए अक्रूर जी किस प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 38वें अध्याय के 34वें श्लोक में किस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं अक्रूर जी प्रेम विहल होकर
बड़ी शीघ्रता के साथ रथ से कूदकर भगवान बलराम और श्री कृष्ण के चरणों के पास दंडवत गिर पड़े। पितामह भीष्म गदगद होकर भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान तत्काल ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान देते हुए वैशंपायन मुनि कहते हैं, जिनका मन भगवान में तन्मय हो चुका है, ऐसे भीष्म ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने के बाद नमः कृष्णाय इतना कहकर भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण योग शक्ति द्वारा भीष्म की भक्ति को समझकर उसे त्रिलोक्य की भगवत स्वरूप से प्रत्यक्ष करने वाला दिव्य ज्ञान देकर चले गए। अतएव श्री भगवान के प्रेम में विभोर होकर उपयुक्त प्रकार से भगवान की वंदना भक्ति करने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। तो ये थी भक्ति की 9 विधियों में से विधि। तो अब हम अगली विधि का श्रवण करेंगे। तो ये हमारी अगली विधि थी, जो भक्ति की 9 विधि हैं उसमें से वंदन विधि। तो 9 विधि में से हमने अभी तक 7 विधि का श्रवण कर लिया, 6 विधियों का श्रवण कर लिया। अब हम 7वीं विधि का श्रवण करेंगे। नवधा भक्ति की 9 विधि है, जो नंबर 1 है श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन, नंबर 5 अर्चन, नंबर 6 वंदन और नंबर 7 है दास्य। तो हम दास्य विधि का श्रवण करेंगे। दास्य विधि का श्रवण करेंगे। सो अनन्य जाके असीमति ना टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान के गुण तत्व रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना दास्य भक्ति है। मंदिरों में भगवान के विग्रहों की सेवा करना, मंदिर मार्जन आदि करना, मन से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना, उनके सेवा करना, संपूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समझकर सबकी यथाशक्ति यथा योग्य सेवा करना, गीता आदि शास्त्रों को भगवान की आज्ञा मानकर उनके अनुसार आचरण करना, जो कर्म भगवान की रुचि प्रसन्नता और इच्छा से अनुकूल हो उन्हीं कर्मों को करना, ये सभी दास्य भक्ति के प्रकार हैं। भगवान के रहस्यों को जानने वाले प्रेमी भक्तों के संग और सेवन से दास्य भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान में अनन्य प्रेम की भक्ति और नित्य निरंतर सेवा के लिए भगवान के समीप रहने के उद्देश्य से दास्य भक्ति की जाती है। केवल इस दास्य भक्ति से भी मनुष्य को सहज ही भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दास्य भाव के बिना भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता है। सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरिय उर्गार, भजौ राम पद पंकज अस सिद्ध सिद्धांत विचार। श्री लक्ष्मण जी, हनुमान, अंगद आदि इस दास्य भक्ति से आदर्श उदाहरण है कि भगवान श्री राम के वन जाते समय लक्ष्मण जी के दशा का वर्णन करते हुए गोसाई जी कहते हैं, उतरु न आवत प्रेम बसे गहे चरण अकुलाय, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बसाए। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम के साथ जाकर उनकी सेवा करने का कैसा सुंदर उपदेश दिया। राग रोष ईर्षा मद मोह जाने सपने इन
के बस हों, सकल प्रकार विकार विदा विहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई, जही ना राम बन लाही कलेसु, सुति सोई करहु यही उपदेशु। श्री हनुमान जी का तो सारा जीवन ही दास्य भक्ति से ओतप्रोत है। प्रथम ही ऋषिमुख पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान कर हनुमान जी से कहते हैं, एक मैं मंद मुह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु बस रेऊ, दीन बंधु भगवान, जगत नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा से निस्तरई, तुम्हारे ही छोहा, सेवक सुतिपति मातु भरोसे, रही है सोच बने प्रभु पोसे। भगवान भी अपनी सेवक वत्सलता का परिचय देते हुए हनुमान को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और प्रेम आंसुओं से उनके अंगों का सिंचन करते हुए कहते हैं, तो हमें भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए और दास्य भाव, भगवान के जो दास हैं, दासों के दास बनना है, तब जल्दी कृपा प्राप्त होती है। यानी भगवान को प्रसन्न करने का बहुत समय लगता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी सेवा करने से भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भगवान हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं और प्रेम आंसुओं से उनके अंगों का सिंचन करते हुए कहते हैं, सुन कपि निज मानस न जनियो, नाते मम प्रिय लक्ष्य, मन ते दूना समदर्शी, मोहि कहा सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। दास्य भक्ति का भक्त अपने स्वामी की कृपा का कितना विश्वासी होता है, उसके संबंध में हनुमान जी ने विभीषण से जो कुछ कहा वह स्मरण रखने योग्य है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करी है सदा सेवक पर प्रीति, कहाहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, असमय अधम सखा सुन मोहु, कीन्ही कृपा सुमिरे भर विलोचन, असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे विलोचन नीर। अंगद जी को जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौट जाने को कहते हैं, तब अंगद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अंगद जी क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज परम पद जल जाता, तुम ही विचारी करहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहाँ, बालक ज्ञान बुद्धि भलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना, निची टहल ग्रह के सब करहूं, पद पंकज बिलो की भव तरहूं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अतएव सबको चाहिए कि भगवान के प्रेम विहल होकर तन मन धन सब कुछ अर्पण करके भगवान की दास्य भक्ति करें। तो नवधा भक्ति की जो 9 विधि हैं उनमें से ये एक विधि थी दास्य भाव। तो अब हम अगली विधि का श्रवण करेंगे। तो नंबर 8वीं विधि है साखी। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजाक साम,
जन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्मा सनातनम्। अहो भाग्यं नंद गोप व्रजाकुसाम, जन्मित्रं परम नंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 32वां श्लोक है। उन नंद गोप के व्रज में रहने वाले लोगों का भाग्य धन्य है जिनका मित्र परमानंद परिपूर्ण सनातन ब्रह्म है। भगवान के प्रभाव, दास्य, रहस्य और महिमा को समझकर परम विश्वास पूर्वक मित्र भाव से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके गुण रूप और लीला पर मुग्ध होकर नित्य निरंतर प्रसन्न रहना साख्य भक्ति है। अपने आवश्यक से आवश्यक काम को छोड़कर प्यारे प्रेमी के काम को आदर पूर्वक करना, प्यारे प्रेमी के काम के सामने अपने काम को तुच्छ समझकर उससे लापरवाह हो जाना, प्यारे प्रेमी के लिए महान परिश्रम करने पर भी उसे अल्प ही समझना प्यार है। जिस बात से प्रसन्न होता है उसी बात को लक्ष्य में रखकर हर समय उसी के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करना, वह जो कुछ भी है करे उसी में सदा संतुष्ट रहना। अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से प्रेमी के काम आ जाए तो परम प्रसन्न होना। अपने शरीर पर, अपनी वस्तु पर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है वैसा ही अपने प्यारे प्रेमी को समझें और इसी प्रकार उसकी वस्तु और शरीर पर अपना अधिकार आत्मीयता माने। अपने धन, जीवन और देहादि प्यारे प्रेमी के काम में लग सके तो उनको सफल समझना, उसके साथ रहने की निरंतर इच्छा रखना, उसके दर्शन, भाषण, चिंतन और स्पर्श से प्रेम में निमग्न हो जाना, उसके नाम, रूप, गुण और चरित्रों को सुनकर, कहकर, पढ़कर और याद कर अत्यंत प्रसन्न होना, किसी के द्वारा मित्र का संदेश पाकर प्रसन्न होना और उसके वियोग में व्याकुल होना तथा प्रतिक्षण उनसे मिलने की आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि सखा भाव के प्रकार हैं। प्यारे प्रेमी को परम सुख हो, उनमें अपना साख्य प्रेम पूर्ण रूप से बढ़ जाए और उससे अपना कभी वियोग ना हो, इसी उद्देश्य से साख्य भक्ति की जाती है। साख्य भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रेमी सखाओं का संग, सेवन, उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन और उनके तथा भगवान के गुण, लीला और प्रभाव का प्रेमी भक्तों द्वारा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार की केवल साख्य भक्ति से भी मनुष्य के जीवन और दोषों का अत्यंत अभाव होकर भगवान की प्राप्ति और भगवान में परम प्रेम हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान उस प्रेमी भक्त के अधीन हो जाते हैं और फिर उसके आनंद और शांति का पार नहीं रहता। मित्र का मित्र के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। इस विषय पर भगवान श्री राम सखा सुग्रीव से कहते हैं। तो सुग्रीव से भगवान क्या कहते हैं? जैन